नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी दिवाली के दिन वो कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, और अगर भूलवश कोई व्यक्ति इन कार्यों को करता है तो उनके घर में गरीबी या दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती। जैसा कि दोस्तों शास्त्र अनुसार आप सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी की एक बहन है जिनका नाम दरिद्रा है। तो जिस घर में अगर माँ लक्ष्मी के अनुकूल वातावरण नहीं पाया जाता है, वहाँ दरिद्रा का वास हो जाता है। दरिद्रा के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देती हूँ कि दोस्तों, माँ लक्ष्मी की बहन जो दरिद्रा नाम से जानी जाती हैं, उन्हीं की वजह से व्यक्ति जो है वह दुखी रहता है, परेशान रहता है और माँ लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर नहीं बन पाती है। जैसा कि आप जानते होंगे कि देवी दरिद्रा का निवास स्थान इसलिए कोई नहीं चाहता है कि अपना घर हो। तो इसीलिए दोस्तों, हम सभी को कोशिश करना चाहिए कि अपने अपने घरों में सफाई रखें और जो शास्त्र अनुसार माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की बातें बताई गई हैं वो चीज़ें हम जरूर करें। दोस्तों, देवी लक्ष्मी का वास जो है वह हमेशा हमारे घर में बना रहे, इसके लिए हम घर में हमेशा साफ सफाई इत्यादि सभी कार्य करते रहते हैं। और जहाँ पे इसके विपरीत वातावरण होता है वहीं देवी दरिद्रा का वास हो जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि श्री हरि विष्णु ने दरिद्रा का विवाह एक ऋषि से कराया। ऋषि के घर में जैसे ही दरिद्रा का प्रवेश हुआ वैसे ही दिए बंद हो गए और चारों तरफ भयंकर आंधी के समान चलने लगे। ऋषि जो थे आत्मज्ञानी थे, वो पहचान गए कि यहाँ पे दरिद्रा का वास हो चुका है और वो ऐसा जानते हुए देवी दरिद्रा को अपने साथ लेकर के और उन्हें कोई ऐसी जगह पे छोड़ने चले गए जहाँ पे जनमानव को कोई हानि ना हो। दोस्तों, ऐसी जगह पे ले जाते हुए उनको एक पीपल का पेड़ दिखा। पीपल के पेड़ पे ही के नीचे ही उन्होंने उन्हें बैठने को कहा दरिद्रा को, और उन्हें बैठा करके स्वयं वो अपने कुटी निकल आए। ऐसा करते हुए दोस्तों, जैसा कि पहले जमाने में आप समझ रहे हैं कि पत्नियां जो है वह पति की बिल्कुल आज्ञाकारी हुआ करती थी। मेरे कहने का ये अर्थ नहीं है कि आज के ज़माने में पत्नियां आज्ञाकारी नहीं हुआ करती हैं, लेकिन दोस्तों उस समय में कुछ अधिक ही पति की आज्ञा का पालन किया जाता था। ऋषि बोल करके गए कि तुम यहीं बैठो, मैं निश्चित रूप से लौटूंगा। तो दरिद्रा ने उस स्थान को छोड़ने का संकल्प नहीं छोड़ने का संकल्प ले लिया। उन्होंने सोचा कि मैं इसी स्थान पे रहूंगी तो निश्चित रूप से मेरे पति मुझे लेने आएंगे, और वो ऐसा कुछ दिनों तक सोचती रहे। उसके बाद वो करुण विलाप करने लगी। करुण विलाप करते हुए उनके जब ये बात माँ लक्ष्मी के कानों में पहुंची तो उन्होंने श्री हरि विष्णु को काफ़ी कहा कि हे प्रभु, आपने मेरी बहन की शादी कराई और वो अब काफ़ी दुखी है, मैं क्या करूं। तो माता लक्ष्मी के आग्रह पर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी पीपल के वृक्ष के पास आए और उन्होंने कहा कि दरिद्रा, तुम दुखी न हो, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, तुम्हारा आगमन ऐसा है कि कोई भी सामान्य मनुष्य तुम्हें अपने यहाँ लेना स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए तुम पीपल वृक्ष पे ही निवास करो। और अगर कोई मनुष्य जो है वह माँ लक्ष्मी के समान आचरण नहीं करता है या फिर घर में गंदगी से रहता है, स्नान नहीं करता है, गंदा वातावरण में रहता है, तो फिर उसके साथ जो है तुम चली जाना। तो ऐसा बोलते हुए श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी ने उनको सांत्वना दिया और कहा कि मैं स्वयं ही शनिवार के दिन माता लक्ष्मी के साथ पीपल पे निवास करूंगा। तो पीपल पे निवास करूंगा, तो इसीलिए दोस्तों शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा, परिक्रमा और दीपक जलाने वाले के पास माँ लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, ये तो बात थी शास्त्र की। अब मैं बताती हूँ कि दिवाली की रात जो है कि माँ लक्ष्मी का हम सभी इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमारे द्वारा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, पहली और सबसे प्रमुख गलती मैं बताती हूँ, दिवाली की रात्रि में सोना बिल्कुल नहीं चाहिए। जैसा कि शास्त्र बताते हैं कि दिवाली की रात्रि में हमें पूरी रात्रि जग कर के बितानी चाहिए। जग कर इसलिए बितानी चाहिए दोस्तों क्योंकि मध्य रात्रि में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और जिस घर में व्यक्ति सोए रहते हैं उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं बरसती है। तो इसलिए कम से कम देखिए, आजकल कलयुग है और सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त है, तो पूरी रात्रि तो नहीं, लेकिन कम से कम 1-2 बजे तक आप जगे रहें, अपने परिवार के साथ बैठे रहें, माँ लक्ष्मी का नाम लेते रहें। और अगर इससे ऊपर अगर आप कोई कार्य कर सकते हैं तो आप माँ लक्ष्मी के मंत्र जपें, और नहीं जप सकते हैं तो आप मोबाइल, टेप रिकॉर्डर किसी चीज़ में विष्णु सहस्त्र नाम, माता लक्ष्मी के विभिन्न मंत्रों को सुनते रहें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है।
दोस्तों, दिवाली की रात्रि सोने वाला हमेशा ही गरीबी का कारण बनता है या फिर अपने घर में गरीबी को न्योता देता है। इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों, दिवाली के दिन जो हम दीपक जलाते हैं, उस दीपक में कलश के ऊपर भी एक दीपक जलाया जाता है। तो और 5 दीपक जो है हम पूजा स्थान पे ही छोड़ देते हैं। बाकी दीपक उठा करके हम जगह जगह अपने घरों में सजा लेते हैं, रख लेते हैं। पर कुछ दीपक 5, 11 जितने आपके घर की परंपरा हो, उतने दीपक आप जहाँ पे लक्ष्मी पूजा करते हैं वहीं पे छोड़ देते हैं। तो उनमें से कोशिश कीजिए कि कम से कम 5 दीपक पूरी रात्रि जलती रहने चाहिए और इस दीपक की देख रेख हमें ही करनी चाहिए। दोस्तों, कम से कम कलश का एक दीपक तो पूरी रात्रि जलना ही चाहिए। अगर आप किसी कारण से 5 दीपक की रखवाली नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम ये देखें कि जब आप रात को 1 या 2 बजे तक जगते हैं तो उन दीपक में अच्छी तरह से तेल को चेक कर लें, देख लें कि घी या तेल जिससे भी आप दीपक जलाएं हैं वो उसमें पर्याप्त मात्रा में रहे। तो इससे आप देखेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त तक आपके घर में दीपक जलता रहेगा। दोस्तों, ये बातें हमारे शास्त्र की कही हुई हैं कि अगर लक्ष्मी पूजा के दिन आपके घर आप सो जाते हैं, दीपक ठंडा हो जाता है, तो माँ लक्ष्मी की कृपा जितनी बरसनी चाहिए उतनी नहीं बरसती है। दोस्तों, इसीलिए हमारे शास्त्र जो है हर चीज़ों को सोच करके और उनको एक नियम का स्वरूप दे दिए हैं। तो इसीलिए ये नियम है कि माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए पूरी रात्रि दिवाली के दिन शयन नहीं करना चाहिए। तो इसलिए दीपक को ठंडा होने से भी हम बचा लेते हैं जब पूरी रात्रि हम शयन नहीं करते हैं। तो अब दोस्तों, एक चीज़ और बताऊंगी आपको कि बहुत सारे लोग दिवाली के दिन जुआ खेलते हैं और ताश खेलते हैं। दोस्तों, एक कथा के अनुसार, बहुत छोटी सी कथा है, समय ज़्यादा नहीं लूँगी आपका, बस बातों को समझाने के लिए थोड़ी सी आप समझ सकते हैं इस चीज़ों से। तो माता लक्ष्मी और श्री शंकर जी और माता पार्वती जी दिवाली के दिन ही पूरी रात जो है ताश खेलते रहे। इससे उनके बीच जो है अनन्य प्रेम पैदा हुआ। माता पार्वती ने ऐसा बोला कि दिवाली की रात्रि जो भी अपने परिवार के समेत ताश खेलेगा उसके परिवार में प्रेम बढ़ेगा। दोस्तों, पर कुछ लोग आज इसी परंपरा का गलत तरीका उठा लेते हैं या गलत तरीके से उस परंपरा को करते हैं। जैसे कि आज के दिन पैसे का जुआ खेलना या पैसे का ताश खेलना, मतलब पैसे से जुड़ी हुई कोई जुआ ताश वगैरह कुछ भी खेलना, ये चीज़ें उचित नहीं मानी जाती है। क्योंकि दोस्तों, पैसे का आदान प्रदान अगर आज की रात्रि ना हो तो ये बहुत अच्छा होता है। और ख़ास तौर से हमें अपने हाथों से पैसे अगर हम हार गए तो ये हमारे लिए शुभ शकुन नहीं होता है। क्योंकि ये रात्रि जो है माँ लक्ष्मी के आने की रात्रि है, तो इन्हें जाने बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो अब आप समझ गए कि आज के दिन जुआ खेलना और ताश खेलना बहुत शुभ होता है अपने परिवार समेत। पर अगर ये चीज़ें आप चाहे तो अपने दोस्त या फिर अपने पड़ोसियों के साथ भी खेल सकते हैं, लेकिन पैसे वाला ताश जुआ खेलना सदा ही मना होता है। अब दोस्तों, दिवाली के दिन अगर आप अपना भोजन वगैरह सब कुछ खत्म करके आप अपने किचन की सफाई नहीं करते हैं तो ये भी अवरोध पैदा करता है माँ लक्ष्मी को आपके घर आगमन करने में। दोस्तों, ऐसी हमारी शास्त्र की मान्यता है कि प्रतिदिन हमें अपने घर की रसोई को साफ सुथरा करके रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए दोस्तों? क्योंकि रसोई में साक्षात रूप से माँ अन्नपूर्णा का वास होता है और इसके लिए जूठे बर्तन रख करके हमें बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। और ख़ास तौर से दोस्तों, जब हमारी तबीयत सही नहीं हो या किसी कारण से हम छोड़ देते हैं तो वो बातें समझ में आती हैं। पर आज दिवाली के दिन तो हमें बिल्कुल अपने घर में जूठन नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, कई लोगों को भ्रम होता है कि दिवाली की पूजा जब हम शाम को कर लेते हैं तो उसके बाद हमारी पूजा जो है संपन्न हो जाती है। उसके बाद हम भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा कुछ भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। दिवाली की रात बहुत अधिक बहुमूल्य होती है। बहुत सारे हमारे भाई बहन होंगे जो कि दिवाली की रात जो एक सिंह लग्न आती है दोस्तों, ये लग्न जो है बहुत विशेष होती है। इस लग्न में माँ लक्ष्मी की पूजा करती है। दोस्तों, शास्त्र ये बताता है कि इस लग्न में माँ लक्ष्मी की पूजा करने से अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो पूरी रात्रि जो है हमें माँ लक्ष्मी का नाम लेकर भजन कीर्तन करते हुए बिताना चाहिए और बिना लहसुन प्याज का शुद्ध सात्विक आहार जो है वह ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, इस बात का बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए कि हमारे भोजन में लहसुन प्याज का सेवन न हो। और इस चीज़ को हमें अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा के रखना है कि शाम को लक्ष्मी पूजा कर लेने से हमारी पूजा जो है वह संपूर्ण नहीं होती है। दिवाली की रात्रि भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, एक चीज़ और है जिसे बहुत ध्यान
ध्यान देने की ज़रूरत है। घर के मुख्य दरवाजे के सामने या रसोई घर के सामने आपको चप्पल नहीं निकालना है। दोस्तों, चप्पल आपको वहीं निकालना है जहाँ आपने चप्पल का स्टैंड बनाया हुआ है, या फिर आपने जहाँ पे चप्पलों के लिए स्थान बनाया हुआ है वहीं पे आप अपना चप्पल जूते उतारें। कभी भी मुख्य दरवाजे के सामने या फिर रसोई घर के सामने आपको अपनी चप्पलें नहीं उतारनी है। इस बात का ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, शास्त्र ऐसा बताता है कि मुख्य दरवाजे के सामने अगर चप्पलें होंगी तो इससे माँ लक्ष्मी को आने में परेशानी होगी। तो अगर आप ध्यान दें कि आप चप्पल जो है किनारे कर के उतार सकते हैं, किनारे रख सकते हैं, मुख्य दरवाजे के बिल्कुल किनारे कर सकते हैं। मुख्य दरवाजे के बिल्कुल बीचों बीच चप्पलों का रखना शुभ नहीं माना जाता है। वो भी दिवाली की रात्रि, तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। दोस्तों, दिवाली की रात किसी भी प्रकार का कूड़ा कचरा हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। कूड़े कचरे को आपको शाम की पूजा होने से पहले ही अपने घर से निकाल करके फेंक देना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक रही होगी। मिलती हुई इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।